हे भगवान, पिछले 2 सालों से मेरी फसल खराब हो रही है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मोहन के स्कूल की फीस भी तो नहीं दी है मैंने। पिताजी, क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं बेटा। तुम बताओ, तुम तो आज स्कूल गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिताजी, गया था, लेकिन आपने 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी ना, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अरे, ऐसे कैसे निकाल दिया? तुम आराम करो, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है पिताजी। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। जी नमस्कार, बताइए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये पूछने आया हूँ कि मोहन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। आपको पता है ना, उसकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है ऐसे। आपको आपके बेटे की पढ़ाई तो दिख गई, लेकिन आपने पिछले 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है, वो आपको दिखी नहीं। जब तक आप स्कूल की फीस नहीं भरेंगे, तब तक हम आपके बेटे को स्कूल में दाखिला नहीं देंगे और उसे ऐसे ही बाहर रखेंगे। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं फ़ीस भर दूंगा। अभी घर में थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं, इस करके मैं फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ। पर आप मोहन को स्कूल से तो ना निकालिए। देखिए, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, आप जाइए यहाँ से। अरे मगर प्रिंसिपल साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे, इन्होंने तो साफ मना कर दिया मोहन को पढ़ाने के लिए। अब जब तक मैं फ़ीस नहीं भरूंगा, तब तक ये मोहन का दाखिला स्कूल में नहीं लेंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, साहूकार जी से कर्जा ले लेता हूं। फसल कटाई के बाद उनको कर्जा लौटा दूंगा। हाँ, यही करता हूं। कौन हो आप और किससे मिलना है आपको? जी, वो मेरा नाम श्यामलाल है और मैं साहूकार जी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, रुको, मैं एक बार मालिक से पूछ कर आता हूँ। जी ज़रूर। मालिक, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अरे कौन मिलने आया है? वो कोई श्यामलाल नाम का व्यक्ति आया है। अच्छा, श्यामलाल मिलने आया है कि? भेज जरा अंदर उसको। हाँ भाई श्यामलाल, कैसे याद आ गई तन्ने मेरी? क्या बताऊं साहूकार जी, पिछले 2 सालों से मेरी फसल खराब होती आ रही है। घर में परेशानी होने के कारण अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे कर्ज़ा लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे 1 लाख कर्जा दे दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। फिर श्यामलाल तन्ने एक बात तो पता होगी कि ऐसे ही मैं किसी से कर्जा ना देता, पहले कुछ कीमती चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। मुझे पता था साहूकार जी, आप मुझे ऐसे कर्जा नहीं देंगे। इसीलिए मैं अपनी सारी ज़मीन के कागजात लेकर आया हूँ। आप इन्हें गिरवी रख लीजिए और मुझे कर्जा दे दीजिए। श्यामलाल, यो तो तन्ने बहुत अच्छा करया। यह पकड़, फिर लाग उठा और ले जा कर जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। बेटा युवराज, ले ये कागज तिजोरी में रख दे, बहुत काम आवेंगे अपने। पिताजी, उसने तो आपसे 1 लाख रुपए कर्जा मांगा था, कागजों में तो 5 लाख रुपए है। हाँ पिताजी, भाई सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा है, इसमें 5 लाख रुपए है। मने था रहता है या तिजोरी में रखने ना कहा है, फालतू बकवास करने ना नहीं। चल दफा हो जाए आता है। चलो, मोहन के स्कूल की फ़ीस तो भर दी। अब इसे पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल तो मना नहीं करेगा, और साहूकार जी का कर्जा भी मैं फसल कटाई के बाद लौटा दूंगा।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी एक बार फिर से फसल खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ? कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे किसान बनाया था तूने? अगर तूने मुझे यही दिन दिखाने थे तो मुझे बनाया ही क्यों था भगवान? अब साहूकार जी का कर्जा कैसे दूंगा मैं? कैसे चुकाऊंगा मैं उनका कर्जा? मुझे तो लगता है भगवान कि आप मेरी सुनते नहीं, सबकी सुनते हो, पर मेरी आपने कभी नहीं सुनी। अगर यही बात है तो ठीक है फिर भगवान, अब की बार या तो मेरी फसल अच्छी होगी वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं इतना सब कुछ सहन नहीं कर सकता भगवान। नहीं कर सकता। हाँ भाई श्यामलाल, ले आया कर्जा सारा? नहीं साहूकार जी, पिछली बार की तरह ही अब की बार भी मेरी फसल खराब हो चुकी है। मैं आपका कर्जा टाइम पर नहीं उतार पाया। आप मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दीजिए, मैं आपका कर्जा जरूर उतार दूंगा। ये सब जो तू मेरे ते बता रहा है यह मेरी समस्या थोड़ी है। मैंने तो तेरे को 2 महीने की मोहलत दी थी, जिसमें तहत 15 दिन ऊपर हो गए हैं। अब तू जा, तेरी जमीन मेरी हुई। नहीं साहूकार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ज़मीन ही तो मेरा सहारा है। अगर आप वो भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा? ये सब मन नहीं पता श्यामलाल, तू चुपचाप चला जा। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। निकालो रे इसने बाहर। पिताजी, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना था। आपको उसे थोड़े और दिन की मोहलत देनी चाहिए थी। देख लेना पिताजी, आपके इन बुरे कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। हारे तो किसी ने कही है कि बीच में मुंह खोलने की, ज्यादा फालतू बकवास करी ना, एक थप्पड़ में 90 डिग्री मुंह घुमा दोगे। दफा हो जाओ। अब मैं क्या करूं? वो ज़मीन ही तो मेरे जीने का सहारा थी, उसको भी साहूकार जी ने हड़प लिया। इसके अलावा और कुछ कारोबार भी नहीं है। अब कैसे चलाऊंगा मैं इस घर को? कैसे दूंगा मोहन की फीस? बस अब ये और मुझसे सहन नहीं होता। मोहन बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। मोहन बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ। पिताजी पिताजी उठिए ना। पिताजी, मार दिया। मेरे पिताजी को मार दिया। जिन्होंने भी मेरे पिताजी को मारा है ना, मैं उनको बददुआ देता हूँ। उनका भी कोई अपना मरेगा, फिर उनको पता चलेगा कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। मालिक मालिक, वो छोटे मालिक छत से नीचे गिर गए हैं। क्या? अरे कैसे गिर गया? मन्नू भाई, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता यार। उठ जा मेरे भाई, मन्नू भाई, उठ जा। मन्नू बेटा, उठ जा मेरे लाल। तू अपने पिताजी ने छोड़ के न्यू नहीं जा सकता मेरे लाल। उठ जा मेरे बेटे, उठ जा मेरे लाल। तू न्यू नहीं छोड़ के जा सकता मन्नू रे, उठ जा मेरे लाल। मैं आपसे कहा करता था ना पिताजी कि गरीब किसानों की जमीन मत हड़पिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। आपकी वजह से कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसानों के घर उजड़ गए। अब आपका बेटा मर गया तो अब पता चल रहा है आपको कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है।
तू सही कह रहा है मेरे बेटे। मेरे जैसे लालची साहूकारों की वजह से ना जाने कितने गरीब किसानों के घर उजड़े हैं, कितनों ने आत्महत्या करी है। कितनी माओ ने अपना बेटा खोया है, कितने बेटों ने अपना पिता खोया है। मन्ने माफ कर दो मेरे बेटो, मन्ने माफ कर दो मेरे मन्नू बेटे। एक बार तुझा मेरे बेटे, अपने पिता ने माफ कर दिया। मेरे लाल उठ जा रहे, मेरे लाल उठ जा रहे। चलिए पिताजी, अब भाई का अंतिम संस्कार करके आते हैं। तो दोस्तों, आपने ये मूवी देख ली। इस मूवी में जो हमने आज दिखाया है ये रियल में होता है। ना जाने कितने गरीब किसान ऐसे आत्महत्या करते हैं। लालची साहूकार उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी ज़मीनें हड़पते हैं, लेकिन बाद में साहूकार कौन सा चैन से जी लेते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, वही उनके साथ बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी कहाँ से अच्छी लगी, और अपने फैमिली वालों दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। और हाँ, 1200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।